औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सच्चाई इन दिनों कितनी नायाब हो गई है ना। ज़िंदगी की हकीकत इतनी है कि जब इंसान संभलने लगता है तब ज़िंदगी लड़खड़ाने लगती है। ज़िंदगी हर जानदार को दी गई है, मगर बामकसद ज़िंदगी सिर्फ इंसान को दी गई है, और वो मकसद इसे बाकी मखलूक़ात से अलग और बेहतर बनाता है। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। लोगों को खोने से ना डरो, बल्कि डरो इस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। कुछ जगहें छोड़नी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी मन को मानना पड़ता है। लोग जिनके बगैर रहना मुमकिन नहीं होता, किसी मोड़ पर आके इन्हें छोड़ना पड़ता है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। जितनी जिम्मेदारियों से लोग उल्टी जूती को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर लें तो दुनिया जन्नत बन जाए। और जब हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। दो मीठे बोल इंसान तो क्या, हैवान को भी जिंदगी भर के लिए अपना बना सकते हैं। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देते हैं और बेटी हमेशा दुख दर्द में साथ देती है। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है, या तो सुकून बनकर या दर्द बनकर। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन लफ्ज़ों के ज़ख्म कभी नहीं भरते। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है, सामने वाला हसद का शिकार है। कुत्तों के भौंकने से शेर कभी खौफज़दा नहीं होता। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। जब गुलामी ज़हन में बैठ जाए तो अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं रहता। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जो जितनी तवज्जो के काबिल हो इसको इतनी अहमियत दो। कमज़ोर लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है, तकब्बुर, हिर्स और हसद। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो भी जहर थूकना नहीं छूटता। इसी तरह कुछ लोगों को जितना चाहे खलूस लुटाएं वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। मर्द की इतनी वफा काफी है कि 4 का हक रखते हुए भी जिंदगी एक के साथ गुजार देता है। चीनी कहावत, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। इस दुनिया में हर ताल्लुक की कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आपको कीमत अदा करने से इनकार कर दे वो ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल लेता है, किसी में बर्दाश्त करने की ताकत ख़त्म हो जाती है। हर इस महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहाँ तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाए, चाहे आपको खाना वहाँ सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। बुरा वक्त घोड़े की पीठ पर आता है, लेकिन ज़्यादा चूंटी की पीठ पर है, मगर जाते जाते बहुत फजूल मतलब परस्त लोगों को बिठा कर ले जाता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। जब अपनी अहमियत ज़बान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। जब जिस किसी ने आपकी तबाही की कोशिश भी की हो, इस पर कभी भरोसा मत करें। याद रहे, सांप जिल्द भी उतारता है तो वो इससे बड़ा सांप बनता है। बुजुर्ग कहते हैं कि आपकी रगरफ से कोई वाकिफ हो फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दे, वरना हर रग दुखने लग जाएगी।
اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا. کوشش کیجئے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو تاکہ کوئی آپ کی یہ حالت نہ کر سکے. زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. امید ہمیشہ 6 کی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے. بھولتا تو کوئی بھی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جایا کرتے ہیں. وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل. مل جل کر کام کریں. جب تک 2 چراغ روشن نہ ہو ایک چراغ کے نیچے اندھیرا ہی رہے گا. تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب النفس کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں ہو. وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں. وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا. وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے. زندگی میں وہ لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. کبھی آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے. جب خدا کہانی کا اختتام لکھتا ہے، سازشیں تو رہتی ہیں، ہمتیں نہیں رہتی. لٹا کر عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت سرے بازار بیٹھی ہے. لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا. انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صرف 2 بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے، دوسرا کھونے کے بعد. حضرت علی رضی اللہ عنہ. عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی. کامیابی کے لیے زیادہ وسائل کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ موجود وسائل کا بہترین استعمال انسان کی کامیابی کا اہم ذریعہ عقل، مگر اس کا استعمال صحیح ہو. مجبوریوں کے نام پہ دامن چھڑا گئے وہ لوگ جن کی باتوں میں دعوے ہزار تھے. یہ بھی رسم دنیا ہے، دل بھر جانا، بدل جانا اور بچھڑ جانا. اگر آپ حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں. آپ کو کوئی درخت تو نہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرنے کی جرت کرے جو وہ واقعی میں ہے. آپ کے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو. کسی کو حاصل کرنے کے لیے خود کو تباہ نہ کریں. الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.